हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। आप सभी लोगों को पता है, हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो कैंडिडेट अगर उनके पास साइंस स्ट्रीम थी अपने 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में, तब वो आफ्टर 12th अपना एक करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि हम सेपरेट्स वीडियो बनाएंगे हर कोर्स के लिए, तो उसमें कि ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बीएससी नर्सिंग के लिए बात करेंगे। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग की बात करें तो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि हम आज के जो पूरा सेशन होने वाला है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी मेन रहेंगी। तो पहले बीएससी नर्सिंग क्या होता है, साथ साथ में अगर कैंडिडेट को सीट लेनी है तो वो किस तरीके से वो कोर्स जा करके ज्वाइन कर सकता है, पूरा प्रोसेस क्या रहता है, ऑफलाइन होता है ऑनलाइन होता है, और जो फीस होती है कोर्स की फ़ीस कितनी होगी, आपका कितना अमाउंट तक लग जाएगा, और साथ साथ में ड्यूरेशन क्या रहेगी। क्योंकि हमारा ये होता है कि कितने साल का कोर्स है। अब देखिए, सारे कोर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो उनकी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। और साथ साथ क्या स्कोप है, क्या मार्केट में वो जो हम करियर हमने चूज़ किया है बीएससी नर्सिंग का, तो क्या मार्केट में ऐसा स्कोप है कि हम अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं हम एक नर्स बन जाते हैं। और देखिए, बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं है सिर्फ आप नर्स ही बनते हैं। बीएससी नर्सिंग आपका एक सब्जेक्ट है जो आप उसको पूरे डीपली तरीके से पढ़ते हैं, एक करियर है उसमें आप पूरी डीपली तरीके से उसको पढ़ते हैं। फिर उसमें भी सब ब्रांचेज होती हैं आप लोगों की कि आपकी पोस्ट कौन सी है, तो वो सारी पोस्ट के बारे में हम जानेंगे। साथ साथ ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें जॉब मिल सकती है, एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसे हम बोल सकते हैं, और साथ साथ सैलरी कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई भी कोर्स करते हैं, कोई कैरियर अपना चूज़ करते हैं, तो उसमें हमने जितना अमाउंट पे किया है सारा एवरीथिंग मिला के, तो उसके बदले वो अमाउंट हमें हमारी सैलरी के तौर पे या कैसे भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और मेन हमारा जो रह गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हम उसके लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है। और साथ साथ कि कॉलेजेस की भी बात करेंगे कि एनआरएफ की रैंकिंग आप जानते हैं कि एनआरएफ की रैंकिंग के अनुसार कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। अब देखिए, टॉप कॉलेजेस अगर हम बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं है, तो इसमें सारे कॉलेजेस आप लोगों के आते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट वाली बात हो जाती है। अब देखिए, जो टॉप कॉलेजेस में गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट की भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब जैसे हम सीएमसी वेल्लोर ले लेते हैं, तो सीएमसी वेल्लोर में भी बीएससी नर्सिंग चलती है, लेकिन वहाँ पे फीस आप लोगों की कम है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों का जो स्कोर जाता है वो आप लोगों का ज़्यादा जाता है। तो यस, आज के सेशन में हम इसी सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग आपको यहाँ पे मेंशन दिख रहा है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। अगर आप एक नर्स के लिए या आपकी जो उसमें सब ब्रांचेज हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नर्स के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अभी हम एक बार जान लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहता है। अगर हम अपना मन बनाते भी हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो हम किस तरीके से बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आपका एक एंट्रेंस होता है, आप लोग जानते हैं अभी नीट का आप लोगों का एग्जाम होगा, नेशनल जो आप लोग का टेस्ट होता है नीट का, यूजी का एग्जाम होता है। तो उस वो आपका एमबीबीएस के लिए होता है, बीडीएस के लिए होता है, आयुष के कोर्सेज के लिए होता है, और बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपको देना होता है। ये आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं, उस अकॉर्डिंग आप लोगों के जो मार्क्स आते हैं, अगर देखिए जस्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दूसरा मिलेगा। वहीं आपने अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपरेशन की है तो आपको पता है गवर्नमेंट की जो कट ऑफ्स होती हैं, गवर्नमेंट के जो स्कोर होते हैं वो आप लोगों के हाई जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होगी कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिल पाता है तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में आपका ज़्यादा बजट है। प्राइवेट कॉलेजेस में ये होता है कि आप अगर गवर्नमेंट आपको नहीं मिल पाता है और अगर आपके स्कोर ज़्यादा अच्छे हैं, गवर्नमेंट आपका कुछ मार्क्स से रह गया, तो आप प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट में भी आपको कम फीस वाले कॉलेजेस मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए हाईएस्ट टू लोएस्ट सब जगह चलता है, क्वालिटी के ऊपर चलता है कि कॉलेज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और फिर आपका होता है कि उसकी फ़ीस कितनी है, हमारे बजट में वो कॉलेज आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। नीट का एंट्रेंस होता है, फिर सेकेंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। अब देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारी ऐसे भी हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस कराती हैं। एंट्रेंस अभी हम बात करें तो देखिए, एम्स हो गया आप लोगों का, RUHS के कॉलेजेस हो गए, KGMU लखनऊ वाला कॉलेज हो गया, या हमारा BHU जो हो गया, ये यूनिवर्सिटीज़ आपकी कुछ ऐसी हैं जो अपना खुद का भी एंट्रेंस कराती हैं। अगर आपने नीट का एंट्रेंस दिया है तो उनका भी अपना एंट्रेंस होता है, उस एग्ज़ाम को आप लोगों को क्रैक करना होता है, तो ये आप लोगों को करना होता है। देन आफ्टर दैट जो आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उस बेस पे फिर आप लोगों को आगे का प्रोसेस करना है। तो पार्ट 1 में एंट्रेंस है, नीट का एंट्रेंस है, और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से आपका ये BHU हो गया या आप लोगों का एम्स हो गया, इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज़ का अपना एंट्रेंस होता है। आपने नीट एंट्रेंस क्रैक किया, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस
एंट्रेंस क्रैक किया और आप लोगों का फिर रिजल्ट आ जाता है। और जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि आपका मतलब जैसा आपने किया था उसके मुताबिक आप लोगों के कितने स्कोर आए हैं। तो ये आप लोगों का प्रोसेस होता है सीट का। अब देखिए इसमें काउंसलिंग होती है आप लोगों की, सेकंड स्टेप होता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग करते हैं, हर स्टेट की अपनी एक अलग वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे जा करके आपको अप्लाई करना होता है। फिर चाहे वो हमारी यूपी की हो, दिल्ली की हो, या हमारे ओवरऑल इंडिया में जितने स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया और साथ साथ कर्नाटका हो गया, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। आप जाके ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करते हैं। अभी देखिए हमारी 2022 की काउंसलिंग जो अभी हम लोगों की डन हुई है, तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। उसका पूरा प्रोसेस होता है कि रजिस्ट्रेशन किया, टाइम वैलिडिटी आप लोगों को मिलता है, उस बीच में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का पार्ट डन करना होता है विद पेमेंट। आफ्टर दैट आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग में आप लोगों को ये देखना होता है कि लास्ट ईयर कितने स्कोर पे जाके कौन सा कॉलेज मिल गया था। अगर मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ या गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ कोई भी कैंडिडेट, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तभी मिलेगा जब आपके उतने स्कोर हैं। आपकी गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात, ये चीज़ें आप भी जानते होंगे, गवर्नमेंट के स्कोर नहीं है तो गवर्नमेंट का कॉलेज आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। आप लोग फिर प्राइवेट कॉलेजेस को भी रख सकते हो चॉइस फिलिंग में। आप लोग चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेजेस को रखेंगे, पहले देख लेंगे कि लास्ट ईयर इस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया था और मेरे मार्क्स पे ये कॉलेज अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। चॉइस फिलिंग आप लोग करते हैं, उसके बाद आप लोग का देखिए प्रोविजनल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है। यहाँ पे एक ही रिजल्ट मेंशन है क्योंकि प्रोविजनल फाइनल आता है, तो रिजल्ट आता है। आफ्टर दैट आप लोगों को कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग कर लेनी होती है। ज्वाइनिंग का क्या रूल रहता है? ज्वाइनिंग का रूल रहता है कि आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, साथ साथ आपको जो सीट अलॉट होती है वो कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं आपको जो भी सीट अलॉट हुई है। मान लीजिए आपको यूपी में ईरा मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका ईरा जो कॉलेज है इसमें बीएससी नर्सिंग आप लोगों का होता है, वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, तो आप उसकी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट सारे ले जाने होते हैं। साथ साथ अगर उन्हें पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू चाहिए, जिसे हम डीडी भी बोलते हैं एब्रिविएशन में, तो आप उसके थ्रू भी ले जा सकते हैं और पेमेंट वाली सारी चीज़ें आपको ये ले जानी होती हैं और जाके अपना ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो होता है वो आप लोगों को डन कर लेना होता है। तो दो पार्ट में होती है, फर्स्ट एंट्रेंस होता है, सेकंड काउंसलिंग होती है। और अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए 50% मार्क्स तो आप लोगों को 12th में आपके पास होने चाहिए। यू नीड टू, यहाँ पे मेंशन है, यू नीड टू ऑब्टेन 50% मार्क्स इन 10+2, मीन्स कि 12th में आपके 50% तो आप पास होने ही चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा, लेकिन 50% तो यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया के अंडर आता है। देन आप लोगों को नीट यूजी का एंट्रेंस क्रैक करना होता है। और अभी जिसकी हम अर्लियर बात कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हमारी होती हैं जो अपने काउंसलिंग राउंड का हो गया, वो अपना काउंसलिंग राउंड लाइक एम्स, आरयूएचएस, केजीएमयू, बीएचयू ये कंडक्ट करती हैं और इनके अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, जिसकी हम अर्लियर बात कर रहे थे। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, ये आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए कोर्स फीस की बात करें कि कितनी फीस रहती है हमारी, तो गवर्नमेंट की फीस ऑब्वियस सी बात है आप लोगों की अलग रहेगी, क्योंकि आप लोगों के स्कोर ज़्यादा है तो आपको पे कम करना पड़ेगा, लेकिन स्कोर कम है तो आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इसमें भी आप लोगों के टाइप्स होते हैं कि आप लोगों को ट्यूशन फीस देनी है, आप लोगों को मैथ्स के चार्जेस देने हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं, तो ये सारा आपको ओवरऑल रहता है। यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस मेंशन है सिर्फ, अदर चार्जेस यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये अपना सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस है। आप लोगों का देखिए गवर्नमेंट में जो रहती है 1685 से ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है, लास्ट 30,000 तक जाती है आप लोगों की गवर्नमेंट की। और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 20,000 से स्टार्ट होती है। इसमें हमारा सीएमसी वेल्लोर भी इंक्लूडेड है, क्योंकि सीएमसी वेल्लोर आप जानते हैं हमारी जो यूनिवर्सिटी है टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आती है। सीएमसी वेल्लोर टॉप के कॉलेजेस में आता है, क्योंकि काफ़ी पुराना कॉलेज है हमारा सीएमसी वेल्लोर। लेकिन इसमें वही है आप लोगों का कि फ़ीस कम रहती है बट स्कोर ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो 20,000 से आप लोगों का देखिए फीस प्राइवेट में स्टार्ट है। 225 यहाँ पे जो मेंशन है लास्ट फीस आप लोगों की, इससे ज़्यादा तक जाती है। आप लोगों की 3 लाख अब तक आप लोगों की फ़ीस जो है बीएससी नर्सिंग के लिए पर ईयर ट्यूशन फीस चली जाती है। तो इतना आपका प्राइवेट में ट्यूशन फीस आता है। बाकी आप लोगों के जो अदर चार्जेस होते हैं वो आप लोगों के डिफरेंट होते हैं। सो यस, ये आप लोगों का कोर्स फीस का है। ड्यूरेशन की बात करें कितने साल का कोर्स होता है, तो देखिए बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। और अगर हम इंडिया में बात करते हैं कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो देखिए 1 लाख प्लस सीट आप लोगों की यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 1 लाख प्लस सीट आप लोगों की काउंसलिंग के लिए यहाँ पे अवेलेबल है बीएससी नर्सिंग की, जिसमें से 571 जो सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग की वो एम्स के कॉलेजेस के पास हैं। और अगर हम बात करें अदर देन देयर आर मोर देन 850 नर्सिंग कॉलेजेस इन इंडिया। 850 के अराउंड हमारे जो
कॉलेजेस हैं वो नर्सिंग के कॉलेजेस इंडिया में अवेलेबल हैं। और देखिए स्कोप की अगर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, आगे हम ब्रीफ में बात करेंगे। स्कोप जो है बीएससी नर्सिंग में काफ़ी अच्छा है, सीट काफ़ी अवेलेबल है। बजट की बात करें तो देखिए इतना ज़्यादा, आप देखिए बजट कब हमारा ज़्यादा आएगा, जब हमारे स्कोर काम आएंगे। ये तो हमारा देखिए चाहे हम किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, सब में होता है कि अगर हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए कि हमें गवर्नमेंट मिल पाए, या गवर्नमेंट हमारा कुछ नंबर से रह भी जाता है तो प्राइवेट हमें नहीं मिल पा, तो प्राइवेट हमें मिल जाता है। बट उसमें भी, प्राइवेट में भी होता है, कुछ कॉलेजेस की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कैंडिडेट। तो यस, वो चीज़ सारी आपको एक बार देखनी पड़ेगी अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने स्कोर के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोगों का 4 साल का कोर्स है। सीट्स की हमने यहाँ पे बात कर ली है, और आप काफ़ी कॉलेजेस है इंडिया में जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कोप की बात करें जिसकी हम बात कर रहे थे ब्रीफ में, तो देखिए जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बीएससी नर्सिंग एक कोर्स है, एक आपकी डिग्री है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के जो हम ब्रांचेस की बात कर रहे थे, आप क्या आपका जॉब प्रोफाइल क्या रह सकती है, तो आप स्टाफ नर्स भी बन सकते हैं। स्टाफ नर्स आप लोग जानते हैं, जो स्टाफ नर्स में जो आ जाती हैं, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, होम केयर नर्सिस आप लोग जानते हैं कि जो अपने घर पे ही लोग रहते हैं, जैसे जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लिटिल किड्स जो होते हैं, उनके लिए नर्सिस वगैरह लोग करते हैं अपने घर पे रखने के लिए, तो होम केयर नर्सिस हो गया। और साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक बार आगे बात कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं नर्सिंग, आप लोगों का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जो कि निगरानी रखने वाला हम बोलते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो सब देखता है कि सारा निरीक्षक करता है सारा काम कैसे हो रहा है। नर्सिंग सुपरवाइजर और वार्ड सिस्टर जो होती हैं हमारी हॉस्पिटल्स में, आप लोग देखते होंगे सिस्टर्स जो होती हैं, वार्ड सिस्टर जो होती हैं, नर्सिंग सुपरवाइजर मैम जो होती हैं, और सर जो होते हैं। मिलिट्री नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, टीचर ऑफ नर्सिंग, ऑब्वियस सी बात है आप नर्सिंग पढ़ के जाएंगे, आपके पास डिग्री होगी तो आप एक नर्सिंग की टीचर भी बन सकती हैं, जो कि कैंडिडेट को आगे जाके फिर पढ़ाएंगी। इंडस्ट्रियल नर्स में आप लोगों का आ जाता है, देखिए कोई भी इंडस्ट्री जब बनती है, कोई भी उद्योग जो हम बोलते हैं हिंदी में स्टार्ट होता है, तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों की। तो कुछ वर्क ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उनमें नर्स रखी जाती हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे पास फर्स्ट एड वाला, जो हम बोलते हैं कि फर्स्ट एड नर्स जो होती हैं हमारी फर्स्ट एड के लिए, वो हमारे पास प्रिपेयर रहनी चाहिए कि हम पहले से डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाने से पहले हमारी जो नर्स है वो देख सकें कि सारा जो हमारा मांझरा है वो क्या है। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्स सुपरिटेंडेंट, तो ये आप लोगों का स्कोप है, जॉब प्रोफाइल्स हैं। और देखिए इनमें सैलरी सबकी डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि जो स्टाफ नर्स की सैलरी है वहीं आपके डिपार्टमेंट सुपरवाइजर की सैलरी होगी, वही होम केयर नर्स की सैलरी होगी, नहीं। जॉब प्रोफाइल अगर डिफरेंट है तो सैलरी भी ऑब्वियस सी बात है सबकी डिफरेंट ही रहने वाली है। तो आगे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के जहाँ हमारी जो जॉब है वो लग सकती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब आपकी लग सकती है। आप लोग देखिए स्टडी करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लग सकती है। नर्सिंग होम्स में जॉब लग सकती है, नर्सिंग होम्स आप लोगों को पता है, नर्सिंग होम्स में जॉब लग सकती है। ओल्ड एज होम में, जो ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम जिन्हें हम बोलते हैं, तो वहाँ पे नर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि ओल्ड एज पर्सनस जो होते हैं, ओल्ड एज लोग जो होते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो खुद से नहीं कर सकते हैं, खुद से इतने स्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए नर्स रखी जाती हैं ओल्ड एज होम में। और फेंजेंसिस आप लोग जानते हैं, जो अनाथालय होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मतलब अनाथालय जो होते हैं आप लोगों के, उसमें नर्स की आवश्यकता होती है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो नर्स होनी चाहिए। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आप लोगों की जॉब लग सकती है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो आगे हमारे और भी हैं, साथ साथ देखिए स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग और सैनिटोरियम्स आप लोग जानते हैं, जो स्वास्थ्यालय होते हैं हमारे, उसमें भी नर्स रखी जाती हैं। हॉस्पिटल अलग होता है, सैनिटोरियम्स अलग होते हैं। नर्सिंग होम जिसके भी अर्लियर हम बात करके आए थे। आर्म फोर्सेज आप जानते हैं, आर्मी के थ्रू भी आप लोग बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्मी कोटा का कोई बेनिफिट है तो ऑब्वियसली बात है आप उसके लिए बीएससी नर्सिंग में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आर्म फोर्सेज में भी जो हमारी फोर्सेज होती हैं, जो हमारे जवान होते हैं देश के, तो उनके लिए भी नर्स रखी जाती हैं कि उनको कुछ अगर छोटा मोटी हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए नर्स रखी जाती हैं। इंडस्ट्रीज़ में, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ में भी नर्सेज रखी जाती हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो आप जानते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस हॉस्पिटल, आप लोगों को मोस्ट ऑफ द हमारे इंडिया में तो काफ़ी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटीज़ हैं, तो उसमें रेड क्रॉस हॉस्पिटल होते हैं आप लोगों के। तो वहाँ भी ऑब्वियस सी बात है, हॉस्पिटल्स हैं तो नर्स का होना तो वहाँ ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शंस वहाँ पे बता सकता है कितना क्या मात्रा में लेना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ये डॉक्टर बताएगा। लेकिन जो नर्स होती हैं उनका काम डिफरेंट होता है कि जो एक पेशेंट है वो किस तरीके से रह रहा है, उसकी कितनी केयर हो रही है, तो ये सारा काम हमारा होता है।
तो इसकी अगर हम आगे बात करें, ये हमारे एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सैलरी की। तो देखिए सैलरी जो होती है डिपेंडिंग ऑन योर जॉब प्रोफाइल, कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस से ही एक जो पर्सन होता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है चीज़ों को समझने का, आप काफ़ी टाइम से चीज़ें करते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप जॉब करते आ रहे हैं, उस लाइन की जॉब करते आ रहे हैं जिसके लिए आप सैलरी अब यहाँ पे 50,000 मांग रहे हैं, तो एक्सपीरियंस आपके पास होता है, तो एक्सपीरियंस के बेस पे सैलरी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा मिलती है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स की तो ऐसी बात है कि हम किसी भी फील्ड में अगर वर्क करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी जो होता है वो फर्स्ट होता है, मेन होता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके की हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो काम हमें पता तो सारा है, हम अपनी फील्ड, कहते हैं ना फील्ड के मास्टर अगर आप हैं तो सैलरी की तो फिर कोई बात ही नहीं होती, बट आप अपने फील्ड में मास्टर होने चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही मेन होता है आप लोगों का, कि किस तरीके से आप एक पेशेंट से, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, इसमें काफ़ी जो हम स्कोप की बात कर रहे थे, आप किस तरह एक पेशेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह, क्योंकि देखिए पेशेंट है वो, तो पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें कुछ लोग हाइपर भी हो जाते हैं, कुछ लोग उसी सिचुएशन में अपना वे जो होते हैं वो नॉर्मल रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये हमारी जॉब है और ये हमारा पेशेंट है। तो यस, देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे होता है जॉब प्रोफाइल, एक्सपीरियंस। और जो फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर की बात करें कि आपका अभी बीएससी नर्सिंग आप लोगों का डन हुआ है, अब आप लोग चाहते हैं कि हम जॉब करें, तो देखिए एक्सपेक्ट जो हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड सैलरी की, तो बिटवीन 7,000 से 15,000 आप लोगों की पर मंथ सैलरी हो सकती है बेस्ड अपॉन योर जॉब प्रोफाइल स्टार्टिंग में फ्रेशर्स की। वहीं हम बात करें कि अब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की तो ज़्यादा होगी। अब एक्सपीरियंस है आप लोगों की, तो आप लोगों को जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे ही वैसे पोस्ट भी आप लोगों की अपर होती जाती है। तो उसमें अगर देखिए यहाँ पे है मेंशन 5 साल से अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी जो हो सकती है बीएससी नर्सिंग में काफ़ी अच्छी हो सकती है, 50,000 से 70,000 तक जा सकती है आप लोगों की ये सैलरी। और बाकी ये देखिए हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं टॉप 10 कॉलेजेस अकॉर्डिंग एनआईआरएफ रैंकिंग। तो देखिए एम्स दिल्ली हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता वेस्ट बंगाल हो गया, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज दिल्ली का है आप लोगों का, एएफएमसी पुणे का कॉलेज है, और जीएमसी चंडीगढ़ हो गया। और साथ ही साथ हम आगे बात करते हैं तो श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अन्नामलाई यूनिवर्सिटी हो गई, जिपमर हो गया हमारा, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, और पीजीआईएमएस चंडीगढ़ हो गया। ये सारी हमारी यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप की यूनिवर्सिटी में एनआईआरएफ की रैंकिंग के द्वारा आती हैं। सो फ्रेंड्स देखिए बीएससी नर्सिंग में हमने सारे जो पॉइंट्स थे हमारे वो कवर कर लिए हैं, कोई भी पॉइंट आई थिंक हमारा यहाँ पे मिस नहीं हुआ होगा। अगर कुछ हो गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कुछ आप लोगों को जानना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे जो शो हो रहे हैं, आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। तो अभी तक आपका सिर्फ सारा फ्रेंड यही था कि किस तरीके से आप एक बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कितना स्कोप है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जो हमने अदर डिटेल्स बताई। अभी हमने बीएससी नर्सिंग के लिए वीडियो बनाई है, आगे हम जो होंगे वो हमारे जो और भी कोर्सेज हैं स्कोप को ध्यान में रखते हुए कि बीएससी नर्सिंग का स्कोप की हमने बात की, अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सा और स्कोप है आप लोगों का, किस और कोर्स में आप लोगों को ज़्यादा स्कोप है। सो यस फ्रेंड्स, यही सारी वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़।